जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए, तो चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। रहने दो, ये होने दो ना, सरकार ये रहेगी सितंबर के बाद, उसके बाद पूछो मुझे। मोदी सरकार गिर रही है। मोदी सरकार नहीं गिर रही है, मोदी गिर रहा है। मोदी है वो तो सब बनावटी है, उसका और मनमोहन सिंह के साथ कोई रिश्ता नहीं थी, ये मैं जानता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी के पास जाके प्रार्थना नहीं कर सकते कि अब हिंदुस्तान को बचाइए। कैसे बचाया जाए, पूछो तो भला कि कैसे बचाया जाए। ये ठग है, एक क्रूअल आदमी है, इसने पेट पर टैक्स लगाई है हिंदुस्तान को बचाने का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्वतंत्र और मैं हूं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। आज सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, सवाल देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और लोकतंत्र की विश्वसनीयता का है। हमारे शो में कई बार अर्थशास्त्री संपूर्णानंद जी को लेकर ये बात उठती रही है कि जिस तरह देश आर्थिक संकट, बेरोजगारी और कर्ज के दबाव में फंसा है, उसमें अगर कोई खुलकर सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहा है तो उनमें बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी भी शामिल हैं। वही सुब्रमण्यम स्वामी जो कभी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहलवाते थे, आज लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर हमला बोल रहे हैं। चीन, अमेरिका, नोटबंदी, जीएसटी, चुनाव, ईवीएम, विदेश नीति, शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर स्वामी ने मोदी सरकार को कटघरे में ना खड़ा किया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर विपक्ष यही है आरोप लगाता तो बीजेपी तुरंत देशद्रोह, साजिश और एजेंडा बता देती। लेकिन अब ये आरोप बीजेपी के अपने ही नेता लगा रहे हैं, तब सरकार खामोश है। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए, जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। वो कहते हैं आएगा, तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं। जी हाँ, आइए आज की वीडियो हम समझाते हैं कि हम ये क्यों बता रहे हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे गेस्ट संपूर्णानंद जी कई बार कह चुके हैं कि आप स्वामी जी से बात कीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी से बात कीजिए, वो आपको सही से बताएंगे कि देश में आर्थिक सुधार कैसे होगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप मोहब्बत बस वेलकम करिए ना, क्या जरूरत है। आपने कभी पूछा नहीं, एक वरिष्ठ आदमी जो हार्वर्ड से पढ़ के आया हुआ है, उसकी कदर तुम्हारे पास नहीं है। तुमको जाके पकड़ के लाना चाहिए कि इस देश को बचाइए, किसी तरह बचाइए, नाराज हो चाहे किसी तरह से हो। तुम जा रहे हो तो लात खा रहे हो, बाहर के देशों में अपमान होके आ रहा है, गले जिससे मिलना चाहते हो मिलना नहीं चाहता। तुम अपमान बाहर झेलोगे ट्रंप का और दुनिया के अन्य नेता का, और सुब्रमण्यम स्वामी के पास जाके प्रार्थना नहीं कर सकते कि अब हिंदुस्तान को बचाइए। कैसे बचाया जाए, पूछो तो भला कि कैसे बचाया जाए। ये ठग है, एक क्रूअल आदमी है, इसने पेट पर टैक्स लगाई है हिंदुस्तान को बचाने का। तो आज हम वही बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक और विदेश नीति की आलोचना करते रहे हैं। स्वामी का दावा है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। जो आसानी से जिसको प्राइम मिनिस्टरशिप मिली, आखिर में इनका क्या योगदान है। परंतु उस समय आडवाणी की जो दुर्दशा हुई थी, पाकिस्तान में जाकर के जो भाषा देख के सब चिढ़ गए थे, उस समय इनको लाया गया था। और हम सोचते थे कि प्रचारक रहा है तो प्रचारक के यानी रूपरेखा में रहेंगे, बट वो तो बिल्कुल मैं क्या बोलूं, रावण से भी बुरा हो गए इन जिन बातों में उनको पढ़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कई बार कहा कि देश की जीडीपी ग्रोथ का जो मॉडल सरकार दिखा रही है वो ज़मीन की सच्चाई से मेल नहीं खाता। उनका आरोप है कि छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग और रोजगार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। स्वामी ने चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बार बार पेपर बैलेट की वकालत की और कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे ज़रूरी है। कि ऐसी बातें अखबार में आई है, ऐसे बातें
उमाकांत जैसे जाने माने लोग हैं जो जिन्होंने इसको उठाया है, तो और कहा कि हमें कम से कम समझाओ, और हमें आप समझाते भी नहीं हो ना, खंडन भी नहीं करते हो, क्यों? तो कौन सी शर्म में आप चुप रह रहे हैं, मैं नहीं जानता। बट हमारी पार्टी के लिए तो सत्यानाश होगा। मैं कहता हूँ लोग ऐसे ही माफ नहीं करेंगे। जो इंदिरा गांधी इतनी पॉपुलर थी, बट उसकी तो सफाई की थी इमरजेंसी के कारण। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम सब लोग उसके लिए बोझा उठाना पड़ेगा मोदी को। तो जितना जल्दी हम कहते हैं भाई बहुत हो गया, दो बार का, अब तीसरी बार में है, अब किसी और को मौका दीजिए, चले जाइए। बट वो भी नहीं चले सकते, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया है कि हमारे पार्लियामेंट में, और या पार्लियामेंट के जो सदस्य बने हैं, या हमारी जो पार्टी के मेंबर्स बने हैं, उनमें से अधिकांश लोग तो इसके हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। लेकिन मामला यही तक सीमित नहीं रहा। सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब स्वामी ने चीन और अमेरिका को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि चीन के पास नरेंद्र मोदी से जुड़े वीडियो और दस्तावेज हैं। स्वामी का दावा था कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौर से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां चीन और अमेरिका के पास मौजूद हैं। तो चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे, तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री चीन के खिलाफ खुलकर इसलिए नहीं बोलते कि उनके पास बहुत कुछ है। अब सोचिए, ये कोई विपक्षी नेता नहीं कह रहा, ये आरोप बीजेपी के अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद लगा रहे हैं। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सज़ा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर ने हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है, और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और उसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं, और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं हुए तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, तो अमेरिका वारंट इस पर इशू करेंगे। स्वामी ने अमेरिका को लेकर भी दावा किया कि वहां मोदी के खिलाफ फाइल तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन फाइलें आज भी मौजूद हैं। अब सवाल उठता है, अगर ये सब गलत है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? आज सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार, यूट्यूबरों और छात्रों तक पर FIR हो जाती है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के अंदर के नेता हैं, या इसलिए कि सरकार इस विवाद को और बड़ा नहीं बनाना चाहती? ये होने दो ना, सरकार ये रहेगी सितंबर के बाद, उसके बाद पूछो मुझे। मोदी सरकार गिर रही है। मोदी सरकार नहीं गिर रही है, मोदी गिर रहा है। डॉक्टर स्वामी के बयान ऐसे समय आ रहे हैं जब देश आर्थिक दबाव से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और गिरती क्रय शक्ति का लगातार सवाल उठ रहा है। अर्थशास्त्री सुपर्णानंद जी जैसे लोग भी बार बार कहते रहे हैं कि भारत की आर्थिक नीतियों में गंभीर सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ बड़े बड़े इवेंट, विदेशी दौरों पर फोटो सेशन से अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती। इसी संदर्भ में स्वामी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों पर भी कटाक्ष किया था। उन्होंने पूछा था कि ऐसी तस्वीरों से भारत को रणनीतिक रूप से क्या हासिल हुआ। मैं कहूँगा कि इटली में जो इसकी रिश्ते बनी हैं, ये मैं समझता हूँ कि राजनीतिक रिश्ते नहीं है, कुछ निकला नहीं है राजनीति के लिए इस बार और पहली बार भी, तो और कुछ है। फिर ये इप्सिच जो जिसने सारे गंदे गंदे वादों को इकट्ठा करके पकड़े गए थे, क्या कहते हैं, एप्सिन जी हाँ, एप्स्टीन फाइल, इसमें इसका नाम है। हाँ,
और मुझे बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट ये सब गंदगी निकालने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इतना ही हमें सोचना है कि इसका ऐसे कोई अच्छे काम हैं जिसके कारण हम ये सारे भूल सकते हैं, या ऐसा कुछ हमारे देश में आप देखिए इकोनॉमी किस हालत में है। कहते हैं ये नहीं, इसमें काट दो, इसमें काट। चाइना ने आकर हमारे 20 किलोमीटर जमीन जो कोई इसमें विवाद ही नहीं था। पहले तो जो सीमा में था वो तो अलग बात थी, वो सीमा को पार करके वो आए हैं। जी। हमारी जो अभी कमांडर इन चीफ रिटायर होकर गए हैं, उनको सब पता है, बट वो बोलने की उनको हिम्मत नहीं है। अब तो रिटायर हो गया, उनको तो बोलना चाहिए। हमारे अब पाकिस्तान से जो डरकर हमें है, पाकिस्तान का 4 प्रांत है, उसमें से 3 को तो कभी भी भारत सरकार फौज भेजेगी तो अलग हो जाएंगे, जैसे अब बांग्लादेश अलग हुई। बट इन्होंने उल्टा किया, पलटी मार के चले गए। क्यों? ट्रंप ने कहा, ट्रंप कौन होता है कि उसको हिम्मत हो सकती है कि हमारे 6-7 मनुष्य को, जिनके पति पत्नी देखते रह गए, उनके साथ जो अपमान हुआ, पाकिस्तान के लोग आकर हमारे देश के जमीन में उनकी हत्या करके गए, हम कुछ नहीं कर सके। पहलगाम से मतलब है आपका? पहलगाम। हाँ जी जी जी। पहलगाम कश्मीर में कुछ नहीं कर सके। कौन सी चीज में हम पीछे नहीं गए? पाकिस्तान, चाइना से हम पीछे हो गए, और कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। ऐसा मेरे हंसी मजाक मेरे मैंने जो जानकारी दी उसकी कर रहे थे, दैट टू पार्लियामेंट। तो हम प्रधानमंत्री ऐसे हो जाएं कि वो चाइना के लिए वकालत करें, निकालें, या पाकिस्तान के सामने पीछे हट जाए। जी जी। और इटली के महिला से प्रभावित हो जाएं, एब्सिन्स के इसमें चले जाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में ये थोड़ा भी नैतिक आधार होगा तो कभी इसको चलने नहीं देंगे। स्वामी का कहना है कि विदेश नीति इमेज मैनेजमेंट नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों पर आधारित होनी चाहिए। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात देखिए, बीजेपी और संघ के भीतर शायद ही कोई नेता मोदी के खिलाफ खुलकर बोलता हो। नितिन गडकरी हो या मोहन भागवत, अधिकतर लोग संकेतों में बात करते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी सीधे नाम लेकर हमला करते हैं। यही वजह है कि उनके बयान लगातार राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बने रहते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स के एक जो ढांचा है जी, वो मैं सुनाने लगूंगा तो 2-3 दिन मुझे बैठना पड़ेगा आपके साथ टीवी में। इकोनॉमिक्स ऐसा है, एक साइंस है कि गिरते हुए भी आप उसको ऊपर उठा सकते हो और ऊपर जाते समय भी गिरा सकते हो जी। उसमें जो है, मैं हो सकता है मैं ढूंढ के मेरी बुक्स मैंने जो हार्वर्ड में लिखी थी स्टूडेंट्स के लिए, वो उसमें मैं भेज दूंगा कि कैसे एक देश जो आगे बढ़ रही है सडनली गिर जाती है, उसके पीछे क्या होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में पहले चंद्रशेखर आए, उसके बाद नरसिम्हा राव ने इतना जबरदस्त काम किया और उसके कारण हमारी ग्रोथ रेट 8% तक चले गए। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह आए, उन्होंने इसको और थोड़ा आगे कर दिया। तो मैं इंडिया में मैं कहता हूँ कि हम मुझे सही इकोनॉमिक्स के आधार पर हमारी सरकार चलाए, तो मैं कहता हूँ कि अमेरिका छोड़िए,
ये चाइना जो हमारी है देश में बहुत कहती है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, उनको हम ओवरटेक कर सकते हैं। हालांकि ये भी सच है कि स्वामी के आरोप बेहद गंभीर हैं और उनके समर्थन में भी अभी तक कोई सार्वजनिक सबूत नहीं आया है। बीजेपी भी इन बयानों को अक्सर व्यक्तिगत राय बता कर किनारा करती है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल उठाना भी ज़रूरी है। अगर कोई आरोप झूठा है तो सरकार को सामने आकर जवाब देना चाहिए, और अगर कोई सच है तो देश को जानने का अधिकार है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की राजनीति अब सिर्फ इमेज और प्रचार तक सीमित हो गई है? क्या आर्थिक संकट, बेरोजगारी और विदेश नीति पर उठते सवालों का जवाब सिर्फ चुप्पी है? और आखिर क्यों बीजेपी के अंदर उठ रही आवाज़ों को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? आप क्या सोचते हैं? क्या सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं, या उनके सवालों में कोई बड़ी चेतावनी भी छिपी है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और द स्वतंत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।